झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद कई ऐसे नए राजनीतिक दल हैं जो इस बार अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने जा रहे हैं। इन्हीं पार्टियों में से एक है लोकहित अधिकार पार्टी। इनके प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू फिलहाल हमारे साथ हैं। सुनील जी, नई पार्टी है, इस बार आप लोग पहली बार चुनाव में उतरने जा रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपके इस YouTube चैनल फॉलोअप को धन्यवाद करता हूं और आगे के लिए शुभकामना देता हूं। ये तो सही है कि हमारी पार्टी बिल्कुल नई पार्टी है। दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। संगठन के अभाव में भी लोकसभा के 12 सीटों पर चुनाव लड़े और 62,000 से अधिक वोट जनता ने दिया। हम लोगों के उत्साह को बढ़ाया। लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अभी तक हम लोगों ने बहुत कठोर परिश्रम किया है। झारखंड के एक एक जिला का बार बार दौरा किया, विधानसभा स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जाने का काम किया। आज हमारे पास संगठन भी है और अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। हमारी तैयारी एक नई पार्टी के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसी पर आ रहे थे कि चूंकि ये नई पार्टी है, लोकसभा में आप लोग 14 में से 12 सीट पर लड़ गए। अभी जब 6 महीने में जो तैयारी रही आपकी, क्या लग रहा है इस बार कितने सीट पर आपकी उम्मीदवारी होगी आपके पार्टी के प्रत्याशियों की? पार्टी का प्रयास है अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना और हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की दिशा में बहुत तेज़ी से अग्रसर हैं। अभी तक हम लोगों ने 12 विधानसभा सीटों का घोषणा कर दिया है और कल 22 तारीख को हम लोग तीसरी सूची जारी करने जा रहे हैं, उम्मीदवारों की तीसरी सूची। मिला जुलाकर जितना अधिक सीटों पर हो सकेगा चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छा परिणाम देंगे। चूँकि ये चुनाव के समय ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको अपनी अपनी पार्टियों में टिकट नहीं मिलता है, फिर वो नई पार्टियों को ढूंढते हैं। कई उसमें इस दौरान कई ऐसे मजबूत प्रत्याशी भी जो अपने क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो भी आपके पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं या जुड़ना चाहते होंगे। ऐसे में वो कौन से, अगर कोई विधानसभा सीटें हैं उनके बारे में बताएं जहां पर आपकी दावेदारी आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मजबूत है? देखिए, दूसरे बड़े दल से भी कई लोग ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भवनाथपुर विधानसभा से आजसू के प्रत्याशी थे जयराम पासवान। अब वो सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं थे, पार्टी के केंद्रीय सचिव भी थे। उन्होंने पूर्व के दिनों में लोकहित अधिकार पार्टी का सदस्यता लिया और आज वो हमारे उम्मीदवार हैं और वहाँ निश्चित रूप से हम बहुत बेहतर परिणाम देंगे। उसी तरह से लोहरदगा विधानसभा में पवन तिग्गा थे, झारखंड विकास मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे, 2019 में विधानसभा के प्रत्याशी थे। 2024 में लोकसभा भी उन्होंने निर्दलीय लड़ा। उन्होंने लोकहित अधिकार पार्टी का सदस्यता लिया, आज हमारे वो उम्मीदवार हैं, आज उनका नामांकन भी हो रहा है। अभी अभी हमारे बीच एक वरिष्ठ नेत्री आई हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका टिकट कंफर्म हो गया था, सूची में नाम आ गया था, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व के लोगों ने, खासकर वहाँ के स्थानीय विधायक ने दिल्ली में जाकर के लॉबी किया और क्या क्या किया, इनका टिकट को कटवा दिया। श्रीमती कुमकुम देवी जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेत्री रही हैं, वो आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी बरकट्टा से। वो आ गई हैं, अभी पार्टी की सदस्यता लेंगी और सामने बैठी हैं, सदस्यता लेंगी और मैं उनको चुनाव लड़ाऊंगा, निश्चित रूप से लड़ाऊंगा और जिताने के लिए लड़ाऊंगा। कुमकुम देवी इस बार बरकट्टा विधानसभा चुनाव जीतेगी और उस चुनाव को जीतने के लिए पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। तो इस तरह से और भी कई सीटें हैं
अभी भाजपा का जो सूची जारी हुआ है उसमें कई लोग अच्छे अच्छे लोगों को टिकट नहीं मिला, ऐसे कई लोग हमारे संपर्क में हैं और लगातार ज्वाइनिंग होगा आज से। तो ऐसे कई लोग आ रहे हैं, पार्टी की सदस्यता लेंगे और मैं उनको चुनाव लड़ाऊंगा। ये तो प्रत्याशियों की बात हो गई कि जो मैदान में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? किन मुद्दों पर आपकी पार्टी काम करेगी, या आपके जो नेता विधायक अगर आगे आने वाले समय में जीतते हैं, क्या वो मूलभूत मुद्दे रहेंगे जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा? देखिए, यह पार्टी जो बनाई गई है सर्व समाज को ध्यान में रखकर बनाई गई है और हमारा मुख्य मुद्दा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की आवश्यकता सभी को है, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अगड़ा समाज हो। हर समाज में गरीब तबके के लोग हैं, हर समाज में अशिक्षित लोग हैं, हर समाज में बेरोजगार लोग हैं। तो सर्व समाज को ध्यान में रखकर इस पार्टी को बनाया गया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना है और लड़ रहे हैं। हमारा सामाजिक न्याय लाने के लिए एक काम करना होगा, जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। और जब तक यह नहीं होगा, यह देश कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता है। देश को विश्वगुरु बनाना है तो जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। कोई भी वर्ग, कोई भी जाति वर्ग भूखा ना सोए, अशिक्षित ना रहे। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। फिर सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारने के लिए हम लोगों ने कुछ प्लानिंग किया है। जैसे गरीब घर में जन्म लेने वाले होनहार बच्चे, बेटा हो बेटी हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके माता पिता सक्षम नहीं होने के कारण बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। हमारी पार्टी का ये एक प्लान है कि हम वैसे होनहार बच्चों को, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के बच्चे हों, अगर वो योग्य हैं, होनहार हैं, तो सरकारी खर्चे पर हम उनको उच्च शिक्षा देंगे, तभी देश आगे जाएगा। रह गई बात, 1-8% ऐसे लोग हैं जो असाध्य बीमारी के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इनका जान तो बच जाएगा लेकिन करोड़ों रुपया खर्च होगा। अब बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो करोड़ों रुपया का नाम सुनकर इलाज ही नहीं कराते हैं और भगवान भरोसे कुछ महीनों तक वो जीवित रह पाते हैं, दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, बच्चे उनके अनाथ हो जाते हैं, पत्नी उनकी विधवाएं हो जाती हैं। ये सब चीज़ें जो आपके मैनिफेस्टो में रहेंगी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रांची से आपके उम्मीदवार होंगे, आपके पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो कौन होंगे? रांची से उम्मीदवार होंगे। आज रांची से कुछ लोगों का ज्वाइनिंग है और ज्वाइनिंग पहले से हमारे पास 3 नाम आया हुआ है। एक ज्वाइनिंग आज है, 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग आज रात में या कल सुबह में कोर कमेटी बैठेंगे और उसी में से एक नाम पर मुहर लगाएंगे। रांची लड़ेंगे, हटिया घोषणा कर चुके हैं, हजारी प्रसाद साहू लड़ेंगे रांची, और जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको हम ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। अरे वाह, तुम्हारे ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिल गया। अरे काहे का कोल्ड स्टोरेज? ये मैम ने तो बोला था हर ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिलेगा। हमको लगा तुम्हारे ब्लॉक को भी मिला होगा। अरे नहीं मिला है भाई, हमारे ब्लॉक को भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in